सर, आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सर, कार्यक्रम के शुरुआत में स्वागत उद्बोधन के लिए मैं माननीय मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूं। आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है हमारे लिए, हमारे विभाग के लिए और उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री जो बहुत ही परिश्रमी हैं, बहुत ही ऊर्जावान हैं और हमेशा हर विभाग के लिए जिनका मार्गदर्शन, उत्साहवर्धन एक एक बिंदु पर बहुत बारीकी से होता है। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हम सबके बीच में हैं। उनके मार्गदर्शन में एक शानदार कार्यक्रम आज ही हो रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं टाटा का। बहुत छोटे थे जब नाम सुना करते टाटा का, इतना लंबा जीवन टाटा का हो गया और बहुत कुछ देने का काम किया। एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, रोज समाचार पत्रों में पढ़ेंगे ये ग्रुप आगे हुआ, ये ग्रुप पीछे हुआ, लेकिन टाटा मुझको लगता है सदैव आगे है, निरंतर आगे है और कुछ ना कुछ सदैव देश को देने का काम करता है। मैं आदरणीय रतन टाटा जी को प्रणाम करना चाहूंगा इस मंच से कि जिन्होंने देश को बहुत कुछ देने का काम किया। कोविड में भी उनका नाम आया कि पूरी सहृदयता दिखाते हुए जब देश संकट में था तो अपने पास से बड़ी राशि सरकार को देने का काम किया। आदरणीय दुर्गा प्रसाद मिश्र जी मुख्य सचिव मंच पर आसीन हैं। आदरणीय अरविंद कुमार जी हमारे प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास, श्री मनोज कुमार सिंह जी कृषि उत्पादन आयुक्त, श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी हमारे विभाग के प्रमुख सचिव, आंध्र वामसी जी, सुश्री यशोस्तोगी जी और वारिस हैरिस जी, मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका कि आप पूरी टीम के साथ यहां पर पहुंचे हैं और बहुत सारे और ऑफिसर्स, बहुत कंपनी के सीईओज जिन्होंने इसमें योगदान करने का काम किया है। और ये प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जो भगवान राम का प्रदेश है, भगवान कृष्ण का प्रदेश है, गंगा माँ का प्रदेश है, भगवान बुद्ध का प्रदेश है और युवाओं का प्रदेश है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी जो एक शानदार इन्वेस्टर समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जब हुई और उत्तर प्रदेश की धरती पर लखनऊ में अवतरित हुई, पूरी दुनिया देख करके आश्चर्यचकित थी कि चमत्कार इतने कम समय के अंदर कैसे हो गया। पूरी दुनिया के लोग इन्वेस्ट करने के लिए आखिर कैसे आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के साथ बीमारू देश था, कितना ऐसा दृश्य था, कोई एक पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था। बहुत खराब छवि हमारी उत्तर प्रदेश की थी मात्र 6 वर्ष पूर्व। मैं कोई प्रशंसा नहीं कर रहा हूं पर सच्चाई है, पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनकी दृढ़ता से, उनकी एकाग्रता से, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, वो एकीकार करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की धरती पर करने का काम किया है। मैं उनको प्रणाम करता हूं और उनके कारण से आज ये टाटा के साथ हमारा एक शानदार एमओयू हो रहा है। मैंने कहा कि युवाओं का प्रदेश उत्तर प्रदेश है। टाटा ने जितना बड़ा ये काम किया है, जितनी बड़ी, यानी जहां हम थे हमको लगा बहुत ही उत्साहित हूं, हमको लगता है बड़ी छलांग उत्तर प्रदेश के अंदर ये युवाओं के साथ हो रही है। टाटा ने जिस प्रकार से इतनी बड़ी राशि हमको देने का काम किया, 5,472 करोड़ रुपया, 1190 करोड़ रुपया, सरकार का माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत हुई, उनसे निवेदन किया, सहज उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं करिए, तुरंत करिए, जल्दी करिए, मुझे टाइम बाउंड प्रोग्राम ये कितने दिन में कार्यक्रम कर दोगे। ये इस प्रकार से 4,282 और 1190 मिला के 5,472 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे विभाग के अंदर हो रहा है, जिसमें 150 ITI का उन्नयन नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई इनोवेशंस के साथ, नई मशीनों के साथ और साथ साथ टाटा अपने शिक्षार्थियों को भी, अपने प्रशिक्षणकर्ताओं को भी हमें देने का काम करेगा। और इन ITI को मैं विश्वास दिलाता हूं मुख्यमंत्री जी को भी और आप सबको कि हमारी टीम बहुत शानदार तरीके से काम भी कर रही है। हमारे सब अधिकारी यहां पर बैठे हैं, वो पूरी टीम मिलकर के जो आपकी कल्पना है माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी का लगातार कोई कार्यक्रम होता है, ऐसा होता ही नहीं कि प्रधानमंत्री जी कौशल विकास की, स्किल डेवलपमेंट की चर्चा ना करें। कल भी उन्होंने वेबिनार किया, लगभग 4 घंटे का वेबिनार था जो हमारे विभाग को उन्होंने मार्गदर्शन देने का काम किया। अलग अलग प्रकार की इनोवेशंस, अलग अलग प्रकार की टेक्निक्स लगातार कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि हम
नई बिल्डिंग यानी जितना बड़ा सेटअप है, तो पुरानी हमारी कोई बिल्डिंगें थोड़ी खराब भी हो गई हैं, उनमें सेटअप नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो नया सेटअप हमारा बनेगा, पूरी बिल्डिंग बनेगी, उसमें नए मशीनों करेंगे और लगभग 35,000 बच्चों को प्रति वर्ष इसमें प्रशिक्षित होने का और ट्रेंड होने का मौका मिलेगा, जिसमें हमारे आधुनिक मशीनें, उपकरण, संयंत्र, लेबोरेटरीज, स्मार्ट क्लासेस, ये सब चलने का काम होगा। मुझको पूरा भरोसा है कि टाटा के साथ मिलने से हमारे युवाओं को भी आशीर्वाद मिलेगा और आने वाले समय में, क्योंकि जैसे अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई तो उसमें करोड़ों युवाओं की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम ये भी स्किल मैपिंग करा रहे हैं, कराएंगे कि जैसी जिसकी आवश्यकता होगी, जिस इंडस्ट्री को जैसी मैन पावर की आवश्यकता होगी, जैसे स्किल्ड युवाओं की आवश्यकता होगी, युवतियों की आवश्यकता होगी, वैसा ही उनको प्रशिक्षण करा करके उनको हम देने का काम करेंगे, ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उसको संकल्पित करने का काम, उसको बढ़ाने का काम है, वो युवाओं के बिना परिश्रम किए, बिना स्किल्ड हुए वो हो ही नहीं सकता। और उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर करना, हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर करना है, तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। उत्तर प्रदेश को नए उन्नयन के साथ हम इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं पुनः टाटा का बहुत अभिनंदन करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का इस शानदार आयोजन के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सर। सर, एक आज के इस प्रोजेक्ट के लिए जो ITIs का उन्नयन है, उस प्रोजेक्ट को दर्शाती हुई टाटा की तरफ से बनाई हुई एक Now, I would like to request Mr. Warren Harris to come on the dais and address the gathering, please. Shri Yogi Adityanath Ji, Honorable Chief Minister, Shri Kapil Dev Agrawal Ji, Honorable Minister of State of the Ministry of Vocational Education and Skill Development, Shri Subhash Chand Sharma Ji, Principal Secretary to Government of Uttar Pradesh and other dignitaries. It is my distinct pleasure and privilege to be here today. And I apologize that I can't give this speech in Hindi, but I am trying to learn the language. I would like to commend the progressive government of Uttar Pradesh for the opportunity to partner on a program that we firmly believe
is central to the economic growth of the state and the nation of India. The Tata Group continues to be inspired by the vision of our founder, Jamshetji Tata, that nation building must begin with the educational upliftment of its people, whether it's through establishing great institutes of learning or the efforts of Tata companies to make education accessible to the most marginalized communities. We remain committed to the idea of universal education. As an engineering and technology company, Tata Technologies has focused our contribution to the realization of our founder's vision on the technologies that surround the manufacturing sector. Today, technological progress is enabling machines to complete many of the tasks that once required human beings. New automation, especially Industry 4.0 and smart manufacturing, will have a major effect on unemployment in the coming years. Nearly every job will change, many quite profoundly, and college and university students will need to develop new skills. Preparing for the future of work is one of the defining societal problems of our time. And again, I commend the government of Uttar Pradesh for the readiness efforts that they are undertaking to address this profound challenge. A recent survey from McKinsey, a global management consulting firm, confirmed that the demand for technological skills is expected to rise by more than 50% in the coming years. Moreover, the need for complex cognitive skills is set to increase by 1/3. The program that we are signing today is focused directly at addressing that need. The 150 ITIs that will be upgraded as part of this initiative will enable customized training that matches the requirements of the global manufacturing industry and the needs of the individual students. Learning content will be delivered using sophisticated learning principles via classroom or online learning and real on-the-job experience through interaction with physical assets such as 3D printers, milling machines, and laser cutters. Specifically, the ITIs will broadly cover the following domains: battery electric vehicles, advanced and smart manufacturing, industrial robotics, additive manufacturing, artisan and handicraft, an area in which Uttar Pradesh is already well known, Internet of Things, product design and development, manufacturing execution systems, and process controls. The partnership that we are embarking upon today will lead to the creation of more jobs in this state. As more and more industries adopt Industry 4.0 and smart manufacturing, the demand for skilled labor is only going to increase. By equipping the youth of Uttar Pradesh with the necessary skills, we can provide the workforce that can drive the growth and development of the manufacturing sector within this most populous of states. Furthermore, this partnership can also lead to the creation of a pool of entrepreneurs in Uttar Pradesh. The ITIs, equipped with the latest technologies, will graduate students that will be qualified to start small businesses that can cater to the demands of the manufacturing sector. This can create more job opportunities and further boost the economy of Uttar Pradesh. I strongly believe that this skilled workforce will enable the government to facilitate the setting up and expansion of new industries and accelerate the state towards its goal of becoming a $1 trillion economy. This material investment represents a massive undertaking by the state of Uttar Pradesh, Tata Technologies, and our ecosystem of technology partners. I'd like to take the opportunity to thank our technology partners that have contributed to the value proposition that we have mobilized in support of this initiative. And once again, thank the Honourable Chief Minister, Sri Yogi Adityanath Ji, the Honourable Minister Sri Kapil Dev Agrawal Ji, and the Principal Secretary, Sri Subhash Chand Sharma Ji, for their thought leadership and the trust that they have extended in Tata Technologies. Thank you. थैंक यू वेरी मच मैनेजिंग डायरेक्टर साहब। अब टाइम है इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की जो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है, हमें मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट को हस्तांतरित करना होगा।
It's time to exchange the MOA. सर, टाटा की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित किया जा रहा है। धन्यवाद सर। मैं अब माननीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी। उत्तर प्रदेश सरकार तथा टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के मध्य एमओयू के आज इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री अरविंद कुमार जी, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड श्री वारेन हैरिस, प्रमुख सचिव व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय और गृह विभाग श्री संजय प्रसाद जी, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग के सभी अधिकारीगण, टीटीएल से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मेरे लिए प्रसन्नता का अवसर है जब देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश का वोकेशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ यह विभाग आज एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, जब टीटीएल के साथ इस एमओयू के संपन्न होने के बाद उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए तकनीकी दृष्टि से उन्नत और सक्षम बनने के लिए एक नया मंच प्रदेश के अंदर ही उपलब्ध हो रहा है। एमओयू के तहत 150 से अधिक 150 आईटीआई को प्रथम चरण में, जो हमारी गवर्नमेंट आईटीआई है, उन सब का टाटा टेक्नोलॉजीज के माध्यम से उनकी सहभागिता से उन्नयन का कार्यक्रम होना है। न्यू एज कोर्सेज उसमें संपन्न करने के लिए उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर उपलब्ध करवाने, लैबोरेटरीज बनाने, वहां पर उस प्रकार के इक्विपमेंट उपलब्ध कराने के साथ ही
वहां पर अच्छे प्रशिक्षक, टाटा टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए प्रशिक्षक और वोकेशनल एजुकेशन के प्रशिक्षकों को भी न्यू एज कोर्सेज के साथ जोड़ने के एक नए कार्यक्रम के साथ ही प्रतिवर्ष 35,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने के साथ ही टाटा टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए उनकी टाटा की जो सहभागी कंपनियां हैं उनमें उन्हें ऑन जॉब ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप की स्कीम के साथ जोड़ने का एक अभिनव कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक अभिनव अवसर है और वोकेशनल एजुकेशन उत्तर प्रदेश का इस दिशा में एक नया मानक स्थापित कर सकता है। मैं इसके लिए इस एमओयू के संपादित होने के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के वोकेशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट विभाग के साथ ही टाटा टेक्नोलॉजीज को इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक 150 आईटीआई तो टीटीएल के साथ उन्हें उन्नत तकनीक में अग्रसर करने का एक अवसर देगा ही, लेकिन उसी तर्ज पर अन्य आईटीआई को, स्किल डेवलपमेंट के सेंटर को भी आगे बढ़ाने में राज्य सरकार को मदद मिलेगी। मेरा मानना है कि आज के समय में हम जो तकनीक बीत चुकी है, जो आउट ऑफ डेट हो चुकी है, जिसका कहीं समाज में कोई उपयोगिता नहीं है, उसके माध्यम से अपने युवाओं को प्रशिक्षित करके उन्हें किसी रोजगार के साथ जोड़ने, उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हम नहीं कर सकते अगर हम समय से 2 कदम आगे बढ़कर के नहीं चलेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। और ये अक्सर होता था। मैं भी गत वर्ष स्वयं इस बात को देख रहा था दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। उत्तर प्रदेश के यूथ की एक टीम मुझे वहां देखने को मिली थी और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई आप लोग कहां जा रहे हैं, तो उन्होंने पता लगा कि इसमें ज्यादातर बच्चे आईटीआई पास है और आईटीआई पास थे, तो उसमें उनकी जो ट्रेनिंग थी वो ट्रेनिंग पुराने समय की थी। कुछ लड़के थे जिन्होंने कहा हम वेल्डर, अच्छी वेल्डिंग करते हैं, वेल्डर का हमने सर्टिफिकेट लिया है और हम जा रहे हैं, हमें कुछ देशों में एग्रीमेंट के तहत ले जाया जा रहा है। लेकिन मैंने कहा वेल्डिंग में जो कोर्स आपने किया है वो तो बहुत पुराना कोर्स है, क्या आपने नया प्रशिक्षण लिया है इसमें? पता लगा आज भी वह वही रॉड वाला वेल्डिंग की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, यहां से जाने के बाद पहले हमें वहां की भाषा को सीखना पड़ेगा, फिर वहां पर हम गैस वेल्डिंग के साथ और आधुनिक तकनीक के साथ जो नई कोर्स आए हैं उसकी ट्रेनिंग लेंगे। लगभग 8 महीने से 1 वर्ष का समय उनका उस पर खर्च होगा और तब 1 वर्ष के बाद फिर वह किसी कार्यक्रम के साथ जुड़ पाएंगे। एक निम्न मध्यम आय वर्ग का कोई परिवार जिसकी आजीविका का आधार वह युवा होगा, 1 वर्ष तक वह नौजवान घर के बाहर रहेगा, कुछ भी वहां पर अर्निंग नहीं करेगा और केवल अपना प्रशिक्षण ले रहा होगा। इस दौरान उसको अपने सामान्य खर्चे के लिए भी दोस्तों पर निर्भर रहना पड़ेगा और परिवार की स्थिति क्या बीत रही होगी जब घर का एक नौजवान घर के बाहर है। परिवार ने एक आशा भरी निगाहों से उसे एक कोर्स कराया था, एक सर्टिफिकेट कोर्स ही सही लेकिन करवाया, लेकिन वह आज जब
किसी एक फील्ड में आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहा है तो उसको इस प्रकार की समस्याओं को सामना करना पड़ता है। और तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वोकेशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के इस विभाग ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ में यह एमओयू करने का निर्णय लिया और मैं धन्यवाद दूंगा टीटीएल को कि उन्होंने आज इस एमओयू के लिए यहाँ पर यह समय और स्थान चिन्हित किया और आज एक कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है जिसमें हम अपने उत्तर प्रदेश के यूथ को न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ जोड़ने के लिए एक उचित मंच दे सकेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो एमओयू हुआ है यह कुल 10 वर्ष 9 माह का हुआ है। 9 माह इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएशन करने में, उन्हें स्थापित करने में, और बाकी 5 वर्ष के साथ 5 वर्ष के लिए और फिर अगले 5 वर्ष तक यह कार्यक्रम चलेगा। इसमें 88% जो शेयर होगा, जो धनराशि लगेगी वह टाटा टेक्नोलॉजीज लगाएगी और शेष 12% उत्तर प्रदेश सरकार इसमें अपना योगदान दे करके उत्तर प्रदेश के इन युवाओं को हम तकनीकी रूप से सक्षम बनाने का काम करेंगे। अगर हम समय के अनुरूप नहीं चलेंगे तो वास्तव में पिछड़ जाएंगे। अरे उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश देश की, भारत की दृष्टि से अगर आप देखेंगे, अगर दुनिया के अंदर भारत सबसे युवा राष्ट्र है तो भारत के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे युवा राज्य है। सबसे अधिक युवा उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करते हैं। प्रदेश सरकार ने इस दिशा में प्रयास प्रारंभ किए हैं। हम नए विश्वविद्यालयों की स्थापना कर रहे हैं। उन विश्वविद्यालयों को विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों के रूप में स्थापित करने के लिए नए नए कार्यक्रम चल रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस दिशा में हमें बहुत अवसर उपलब्ध करवाती है। उत्तर प्रदेश में तकनीकी विश्वविद्यालयों के साथ साथ मेडिकल के क्षेत्र में, आयुष के क्षेत्र में जो अनेक संभावनाएं हैं, इस दिशा में भी राज्य सरकार के द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। और हमने उत्तर प्रदेश के युवाओं को वर्तमान में तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए 2 करोड़ युवाओं को हम लोग वर्तमान में टैबलेट और स्मार्टफोन, केंद्र और राज्य शासन से जुड़ी हुई सभी प्रकार की नीतियों की, पॉलिसीज के बारे में, उनकी स्कीम के बारे में जानकारी देते हुए वर्तमान में उपलब्ध भी राज्य शासन के स्तर पर करवा रहे हैं, जिनमें से 20 लाख युवाओं को अब तक हम लोगों ने यह उपलब्ध करा दिया है। मेरा अनुमान है कि इस वर्ष लगभग हम 40 लाख युवाओं को यह सुविधा उपलब्ध करवाएंगे और अगले 5 वर्ष के अंदर हम लोग 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन के इस सिस्टम के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। क्योंकि कोरोना जैसी महामारी के दौरान हम लोगों ने इस बात को देखा है कि हमारे सामने जब भी विगत 2 वर्षों के अंदर इस बात को हमने देखा था कि जब भी उनकी एग्जामिनेशन का समय आता था तो कोरोना महामारी आकर के सामने खड़ी हो जाती थी। शासन को मजबूरन उन्हें प्रमोट करना पड़ता था। हम लोगों ने विगत वर्ष कहा कि क्या हम इनकी ऑनलाइन एग्जाम करा सकते हैं। बहुत सारी जगह मेरे सामने इस बात की समस्या आई थी कि इनके पास लैपटॉप नहीं है, टैबलेट नहीं है, कैसे हो पाएगा। हम लोगों ने संस्थाओं से कुछ योगदान कराया, कुछ शासन से योगदान कराया। मेरा मानना है कि जब उत्तर प्रदेश के युवाओं के पास इस प्रकार की सुविधा होगी तो हम लोग इस व्यवस्था को और मजबूती के साथ आगे बढ़ा करके केवल प्रमोशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि हर एक युवा को अपनी क्षमता और अपने कौशल को प्रदर्शन करने का एक अवसर प्राप्त होगा। मैं आज के इस अवसर पर जो एमओयू यहाँ पर संपन्न हुआ है, यह समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ सके। उत्तर प्रदेश के युवा जो अनेक प्रकार के न्यू एज कोर्सेज के साथ जुड़ करके, नया प्रशिक्षण लेकर के अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ न केवल राज्य को और देश को दे पाएंगे, बल्कि उसके माध्यम से वे स्वयं भी आत्मनिर्भरता के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मंत्र को आत्मसात करते हुए
आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना में अपना योगदान दे पाएंगे। इस विश्वास के साथ ये एमओयू न केवल राज्य के युवाओं के लिए बल्कि टाटा टेक्नोलॉजीज के अभियान को भी आगे बढ़ाने में मदद करेगा। इस विश्वास के साथ मैं दोनों संस्थाओं को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। रियली सर, ये आपका लगातार अनुश्रवण है जो पिछले मैं 5 महीने से देख रहा था कि आपने हमको लगातार परसू किया, अनुश्रवण किया, डांट टपट करके इतनी इस स्टेज तक हम लोग लेकर के आए हैं। और आज सर बड़ी खुशी हो रही कि आप बजट सत्र के इतने महत्वपूर्ण कार्य में सम्मिलित होते हुए भी हमारे लिए ये समय निकाला। सर मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा हम सबके लिए। ये अगेन सौभाग्य की बात है कि टाटा का इतना बड़ा डेलीगेशन हमारे सामने आया है। आप सभी लोगों का मेरी तरफ से तहे दिल से आभार। आई एम रियली ग्रेटफुल टू मिस्टर वॉरेन हैरिस एंड योर टीम टू बी विद अस। थैंक यू वेरी मच सर। मैं IIT साहब का, APC साहब का भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपने अपने व्यस्तम समय से आज संडे को भी हमारे बीच में आप उपस्थित रहे। संजय प्रसाद साहब और मेरे सभी और सीनियर साथी सर, ये सभी ITIs के मेन जो जिनमें 150 ये कार्यक्रम होगा ITIs में, उनमें से कुछ के प्रिंसिपल सामने हैं और हमारे जो संयुक्त निदेशक हैं और निदेशालय के अधिकारी हैं वो सब हैं। कुछ हमारे अधिकारी सर मैंने प्राविधिक शिक्षा से बुलाए हैं और अन्य विभागों से भी। तो सभी लोगों का जो आज उपस्थित हुए तहे दिल से मेरी तरफ से शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा सर। अब आपकी इच्छा है कि एक ग्रुप फोटो सर आपके साथ में हो जाए। 1 मिनट का समय और आप कर लेंगे सर। आप सामने, सब लोग सामने आ जाएं।